हेलो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे ईटीपी के बारे में, यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानेंगे कि ये जानेंगे कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वर्क कैसे करता है। इसमें जो इफ्लुएंट का मतलब होता है गंदा पानी, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, और प्लांट का मतलब होता है इकाई या यूनिट। ठीक है, ऐसा कि मतलब जो गंदा पानी को जो उपचार करके कैसे इसको साफ पानी बनाया जाता है वो पूरा जानेंगे। तो इस डायग्राम के थ्रू जानेंगे। ठीक है, इसका उपचार क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। इसमें जो इक्विपमेंट जो यूज होते हैं इसके बारे में जानेंगे कि ये इक्विपमेंट वर्क कैसे करते हैं, ईटीपी का वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि ईटीपी वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों समझते हैं ईटीपी को। ईटीपी मतलब होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इफ्लुएंट मतलब होता है गंदा पानी। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार, और प्लांट मतलब होता है यूनिट या इकाई। ठीक है, ऐसा प्लांट ठीक है जिसमें गंदे पानी को साफ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जो इफ्लुएंट को हम लोग ट्रीट क्यों करते हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले इफ्लुएंट को ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज इनबिल्ड होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट निकलता है उसमें बायोलॉजिकल, केमिकल इम्प्योरिटी, ठीक है, उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको अगर ये रिमूव ना किया जाए और उसको डायरेक्ट किसी भी तालाब में या किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर डाल दिया जाए तो वो वहाँ के जो एनवायरनमेंट को वो क्या करेगा, प्रभावित करता है। जैसे कि और जो ऐसे वाटर को जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको अगर हम लोग तालाब के अंदर डाल दें तो उसमें जो जीव जंतु, मछलियां या जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर जो सरवाइव करते हैं वो जिंदा नहीं रहेंगी, वो मर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती है जो जिसके अंदर जीवन सरवाइव नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको क्या करते हैं, पहले ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के लिए उसके कई चरण हैं, जिससे उसमें जो इम्प्योरिटी होती है कई तरह की होती है। ठीक है, कुछ उसमें से फिजिकल इम्प्योरिटी होती है, कुछ उसमें केमिकल इम्प्योरिटी होती है, कुछ इसमें इनबिल्ट इम्प्योरिटी होती है, कुछ ऐसी इम्प्योरिटी होती है जिसको एकदम फिनिशिंग करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो इफ्लुएंट होता है उसको ट्रीटमेंट के कई चरण बनाया गया। ठीक है, जिसमें जो पहली जो चरण है, जो स्टेप है वो है फिजिकल ट्रीटमेंट, जो दूसरा चरण है केमिकल ट्रीटमेंट, जो तीसरा चरण है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और जो चौथा चरण है वो है टर्सरी ट्रीटमेंट। यानी इसके ट्रीटमेंट के क्या है, कई स्टेप हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं जो स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए अपना जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो भी इफ्लुएंट जो जनरेट हुआ, इफ्लुएंट जो जनरेट होगा तो उसको हम लोग, ये क्या है, ये इफ्लुएंट है। ठीक है, वो जनरेट होगा तो कहाँ आएगा, सबसे पहले वो आएगा बार स्क्रीन चेंबर में। बार स्क्रीन चेंबर क्या करता है, वो फिजिकल इम्प्योरिटी को, मतलब इफ्लुएंट के अंदर अगर कोई मान लीजिए प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, लकड़ी के गुटके हैं, या कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी है जिसको छाना जा सकता है, मतलब फिल्टर किया जा सकता है, तो बार स्क्रीन से वो फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, उसको पास कराया जाता है एक जाली से। बार स्क्रीन क्या होती है, एक जाली होती है, एक मेश होती है, उससे पास कराया जाता है। इसकी साइज मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि, और ये क्या 50 mm है। 50 mm मतलब क्या कि इसके एक जाली से, एक रॉड से दूसरे रॉड के जो बीच का जो क्लियरेंस, जो गैप है वो क्या है, 50 mm है। मतलब इसके अंदर से जो भी मटेरियल जो पास करेगा वो अगर 50 mm से और ज्यादा है तो उसके अंदर से पास नहीं करेगा, जो 50 mm से कम है वही उसमें पास करेगा। ठीक है, तो बार स्क्रीन भी कई तरह के होते हैं, कोरस होती है, फाइन होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है, उसमें इम्प्योरिटी कैसी आती है, उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी हमको लगानी है। ठीक है, इसमें जो भी अब इम्प्योरिटी आ रही है, इसके अंदर पॉलीथीन या कुछ भी आ रही है तो उसको इस यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है ग्रेड चेंबर। ठीक है, जो भी बार स्क्रीन से जो इफ्लुएंट जो पास हो गया उसमें क्या होता है, जो भी ऐसी इम्प्योरिटी, जो बड़ी इम्प्योरिटी थी उसको तो रिमूव कर लिए। उसके बाद जो छोटी है, जैसे इसके अंदर सैंड्स है, जो पत्थर से, ठीक है, ऐसे कंकड़ पत्थर आ गए तो उसको क्या करते हैं, उसको ग्रिड चेंबर से रिमूव करते हैं। ग्रिड चेंबर में आएगा तो हैवी होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, नीचे से इनको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे इफ्लुएंट को कहाँ भेजते हैं ऑयल एंड ग्रीस चेंबर में। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस चेंबर में क्या होता है, यहाँ पर जो होती है ऑयल और ग्रीस को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं, वो एक स्कीमर के द्वारा, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ठीक है, एक क्या है ऑयल स्कीमर है जिसमें क्या करता है,
जो भी इफ्लेंट आ रहा है उसके अंदर ऑयल है, और ऑयल क्या है देख रहे हैं कि जो वाटर के ऊपर है, मतलब सरफेस पे। क्यों है? क्योंकि जो ऑयल की जो डेंसिटी होती है वाटर से क्या होती है, कम होती है, तो ये हमेशा सरफेस पे रहता है। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि जैसे क्या है कि स्क्रैपर के द्वारा उसको सेपरेट कर, मतलब स्क्रैप करके उसको अलग से निकाल रहे हैं, और जो भी वाटर है वो ऑयल फ्री होकर नेक्स्ट सेक्शन में वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो स्कीमर के द्वारा उसको रिमूव कर लिया, और फिर उसके बाद हम लोग भेजते हैं उसको इक्वलाइजेशन टैंक में, इक्वलाइजेशन टैंक में। ठीक है, तो वो चेंबर है, इसको इक्वलाइजेशन टैंक क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसको कई जगह बोला जाता है कलेक्शन टैंक, कई जगह इसको बोला जाता है इक्वलाइजेशन टैंक, कई जगह इसको इक्वलाइजेशन चेंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इसको इक्वलाइजेशन चेंबर या टैंक क्यों बोला जाता है। इक्वलाइजेशन से मतलब क्या है कि ये इक्वलाइज करते होंगे, बराबर करते होंगे। किसको करते हैं? जो भी इंडस्ट्री से जो भी इफ्लेंट निकलता है वो अलग अलग कैरेक्टर का निकलता है, मतलब उसके जो पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग होते हैं। किसी में पीएच कम, किसी में ज्यादा, किसी में टीडीएस कम, किसी में ज्यादा, किसी में फ्लोराइड कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, किसी में बीओडी कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, ऐसे होते हैं जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी का टेम्परेचर कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो भी इफ्लेंट होता है इसमें आएगा, और इसमें क्या करता है वो हम लोग एक एयर के द्वारा इसको क्या करते हैं, एयर इसमें सप्लाई करते हैं, और एयर के द्वारा क्या करता है इसमें मिक्स होता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी मान लीजिए पीएच कम है, ज्यादा है, ठीक है, टीडीएस कम है, ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, तो क्या करते हैं इसमें मिक्स होते होते एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन पीएच और एक सर्टेन टीडीएस को क्या होता है इसमें मिलता है। मतलब वो सभी को क्या करते हैं, जितने मास होता है सबको इक्वलाइज करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वलाइजेशन टैंक। अब इसको कलेक्शन टैंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री में जो होता है इक्वलाइजेशन टैंक को एक कलेक्शन टैंक के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांट को चलाने के लिए बैकअप के रूप में इसमें इतना इफ्लेंट रखा जाता है कि इससे अगर पीछे से और 2-3 दिन तक इफ्लेंट ना आए तो ये इसी टैंक से इसको प्रोसेस किया जा सके, तो इसीलिए इसको इसमें कलेक्ट भी करते हैं। ये बहुत बड़े टैंक होते हैं, इसलिए इसको कलेक्शन टैंक भी बोला जाता है, कलेक्शन टैंक भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लिए, यहाँ पर जो भी मास है उसको इक्वलाइज कर लिए, इसका इनिशियल पैरामीटर्स जो भी है उसको हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन चेंबर। इस चेंबर में जैसे कि हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज मतलब इसको उदासीन करना। उदासीन करना मतलब कि इस जो सेक्शन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका पीएच क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। वो मेंटेन करेंगे 7 से लेके 7.5 के। इसको न्यूट्रलाइजेशन मेथड द्वारा इसके पीएच को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। पीएच मेंटेन करने के लिए अगर इसका अगर इक्वलाइजेशन टैंक का पीएच क्या है, अगर कम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीएच को बढ़ाएंगे, और बढ़ा के कितना करेंगे, 7 से 7.5 के बीच में करेंगे। अगर पीएच इसका ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पीएच को कम करते हैं। ठीक है, तो पीएच कम और ज्यादा करने के लिए अगर पीएच कम है बढ़ाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कास्टिक या लाइम, ठीक है, या डाइऑक्साइड कुछ भी ऐसे इसमें ऐड करते हैं। पीएच ज्यादा है और कम करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एसिड यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन करते हैं। क्यों यहाँ पर पीएच मेंटेन करते हैं, एक रीजन आपको जानना चाहिए। क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर जो भी सस्पेंडेड इंप्योरिटी होती है उसको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए हम जो भी इसके अंदर जो केमिकल ऐड करेंगे वो क्या करता है, उसका एक इफेक्टिव पीएच है, एक पीएच रेंज पे ही वो क्या करता है, केमिकल वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पीएच इसीलिए मेंटेन करते हैं। इस जो इफ्लेंट है इसमें से हम लोग जो जितनी भी फिजिकल इंप्योरिटी क्या करते हैं, यहाँ तक हम लोग रिमूव कर लिए। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस रिमूव कर लिए, फिर इसको इक्वलाइज कर लिए। तो ये जो होती है ये आती है फिजिकल ट्रीटमेंट के तहत आती है, जो अपना वार स्क्रीन, ग्रिड चेंबर और ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, यहाँ तक तो फिजिकल ट्रीटमेंट आती है। इसके बाद जो आती है केमिकल ट्रीटमेंट, देखिए हम लोग यहाँ से केमिकल से मैनेज किया इसको, तो यहाँ केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ भी केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ये जो सेक्शन है ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट। मतलब ये जो हम लोग अब दूसरे चरण में एंट्री कर गए। यहाँ हम लोग पीएच मेंटेन कर लिए, क्योंकि इसको मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड जो इंप्योरिटी है, कौन सी इंप्योरिटी है, जो सस्पेंडेड जो इंप्योरिटी है इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, वाटर के अंदर जो भी जो सस्पेंडेड इंप्योरिटी होती है उस पर क्या होता है, उस पर भी निगेटिव चार्ज होता है। उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर जो मान लीजिए सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो उसमें एक केमिकल ऐड करते हैं कि ऐसा करें कि जो भी सेम चार्ज है वो पास नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसा डालें कि वो क्या करें कि वो एक दूसरे के पास आ जाए और एक किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एजिटेटर देखिए लगा है और यहाँ से हम लोग इफ्लुएंट को ऐड करा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। केमिकल क्या है, एलम। इसमें और भी आप केमिकल यूज कर सकते हैं। हम लोग जो कोगुलेंट के रूप में जो यूज करते हैं एलम, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एल्युमिनियम फॉर्म में है, आयरन फॉर्म में भी है, आयरन सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, ठीक है। और भी केमिकल हैं जिसको हम लोग कोगुलेंट्स के रूप में यूज कर, लेकिन हम लोग क्या है अभी एल्युमिनियम फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो इसमें एलम सल्फेट यूज कर रहे हैं। एलम में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही वाटर के अंदर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के साथ जो नेगेटिव चार्ज है एक ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और होता क्या है कि इसके अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो भी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो एक कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही एलम इसके अंदर डाला जाता है तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे क्या है, कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके अंदर वो एजिटेटर से मिक्स होते रहते हैं। तो इसके बाद ये वर्क होने के बाद इसमें हम लोग डालते हैं वो दूसरे सेक्शन में। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं कोगुलेशन, क्योंकि इसमें क्या कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो इफ्लुएंट के अंदर जो भी जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको कोलाइडल फॉर्म में करना, तो इसको बोलते हैं कोगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। जो दूसरा जो प्रोसेस है इसमें हम लोग डालेंगे, इसमें जो कोलाइडल फॉर्म है, कोलाइडल फॉर्म को अब हमको अलग करना है। अलग करने के लिए उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है। डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, पॉलीमर डालते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं पॉलीमर, कटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका इफ्लुएंट कैसा है, उसके ऊपर आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डालते हैं तो जो भी ये जो कोलाइडल फॉर्म में, मान लीजिए ये कोलाइडल फॉर्म है, इसके अंदर डालेंगे और पॉली डालते हैं तो इसको क्या करते हैं, एक डेंसिटी बढ़ा लेता है और एक फ्लॉक्स बना लेता है। फ्लॉक्स बना लेगा, इसको स्लो आरपीएम पे इनको मिक्स करेंगे और इसमें देखते हैं कि फ्लॉक्स का जनरेशन हो जाता है, फ्लॉक्स का जनरेशन हो जाता है। इसलिए इस चेंबर को क्या बोलते हैं, फ्लॉकुलेशन टैंक। इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉकुलेशन टैंक। नेक्स्ट, अब इसमें फ्लॉक्स जनरेट हो गए, इसको क्या करना है, हमको वाटर से सेपरेट करना। सेपरेट करने के लिए इसको हम लोग एक सेपरेशन टैंक में भेजते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर। प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं या प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, और प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं, पीएसटी भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग स्लज को लेके आएंगे तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा टैंक होता है, ठीक है। ऐसे ही अपना सर्कुलर होता है, इसके नीचे से कोनिकल शेप होता है। तो जो स्लज रहेगी, जो फ्लॉक्स जो रहेगी वो नीचे आके सेटल हो जाती है। और जो सुपरनेटेड या जो क्लियर वाटर होता है, इसके टॉप से होके, ये टॉप से लेके इसको नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसेसिंग के लिए इसको फॉरवर्ड किया जाता है। जो स्लज होती है इसको यहाँ से इसको निकाल के इसको स्लज ड्राइंग बेड में इसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको स्लज ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। या स्लज ड्राइंग बेड में डाल देते हैं तो वहां पर क्या ड्राई होकर प्रेसिपिटेट उसका बन जाता है, ठीक है। अब यहां तक का जो सेक्शन था, मतलब यहां से लेके न्यूट्रलाइजेशन से लेके कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। दो ट्रीटमेंट हम लोग ईटीपी में कर लिए। जो तीसरा जो इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द्वारा। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, कौन सी इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, उसको रिमूव करते हैं किसके द्वारा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। और जो आपके इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक लोड ज्यादा यानी कि बीओडी ज्यादा है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसको दो स्टेप से पास किया जाता है। पहला होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट और दूसरा होता है एरोबिक ट्रीटमेंट। अगर बीओडी लोड कम है तो उसको केवल एक ट्रीटमेंट से पास किया जाता है, वो है जो है एरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ एनारोबिक और एरोबिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में वर्क क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एक अंतर है। जो
एनारोबिक जो ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक जो लोड होती है उसको ट्रीट करने की जो क्षमता ज्यादा होती है, और एरोबिक ट्रीटमेंट जो सिस्टम होता है उसमें ऑर्गेनिक लोड को ट्रीट करने की जो क्षमता होती है वो उसकी अपेक्षा में कम होती है। इसीलिए आप कहीं भी देखोगे अगर जो लोड ज्यादा है तो पहले एनारोबिक ट्रीटमेंट फिर एरोबिक ट्रीटमेंट लगाया जाता है। तो एनारोबिक ट्रीटमेंट में होता क्या है, एनारोबिक ट्रीटमेंट में होता है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, और एरोबिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है। तो एनारोबिक ट्रीटमेंट में होता है कि अगर ऑर्गेनिक लोड ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें जो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है उसको कंज्यूम करने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा उसको डिकम्पोज किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो एरोबिक प्रोसेस में होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिकम्पोज किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, तो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस। अभी देखते हैं कि एरोबिक प्रोसेस में होता कैसे है। तो मान लीजिए अपना जो है बीओडी है, यहाँ पे है बीओडी कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बीओडी जो भी है मतलब इसके अंदर क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग अब तीसरे चरण में ट्रीट करेंगे। इसको हम लोग लेके जाएंगे अब एरिएशन टैंक के अंदर। एरिएशन टैंक में क्या होता है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती हैं, जो भी इसके अंदर जो इफ्लुएंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको क्या करती है, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज कैसे करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका फूड क्या है, ये है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिकम्पोज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगी, उसका मीडियम क्या है, उनको करने के लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन के हेल्प से। तो अभी इसके अंदर होता है कि आप समझिए, इसमें क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर कंटिन्यूअस एयर देते हैं। एयर से क्या करती है, इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूरे मास में एक होमोजेनियस फेज में मिक्स रहती है। इसके अंदर जैसे ही इसमें अंदर इफ्लुएंट को ऐड किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक रिच और जो इफ्लुएंट को ऐड किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खाती हैं। खाती कैसे हैं, वो ऑक्सीजन की हेल्प से, और उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसको खत्म करती हैं, और खत्म करने के बाद अपनी जो पॉपुलेशन को क्या करती है, बढ़ाती है। तो उसमें होता क्या, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको कंज्यूम करेंगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसको कंज्यूम करेंगे, उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे और अपने पॉपुलेशन को क्या करते हैं, बढ़ाती है। और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते बढ़ाते इतना हो जाता है कि फ्लॉक्स फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं। फ्लॉक्स फॉर्म में इसमें देखते हैं कि अब फ्लॉक्स क्या होती है, इसके बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। तो जो फ्लॉक्स होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमको उसको अब सेपरेट करना, मतलब इसके अंदर एक संतुलित जो मात्रा में वो होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। इसमें हम लोग रखते हैं 2000 से 3000 ppm तक, इसको और हमको रखना है, ज्यादा और क्या करेंगे, इसको यहाँ पर और जो बीओडी को कंज्यूम करना, बीओडी यहाँ पर कंज्यूम हो गई, यहाँ देखते हैं कि बीओडी क्या है, कम हो गई, तो यहाँ से इसको हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ होता है सेकेंडरी क्लेरिफायर। क्या होता है, सेकेंडरी क्लेरिफायर, ठीक है। सेकेंडरी क्लेरिफायर में क्या होता है, यहाँ देखिए सेकेंडरी और क्लेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या थे, प्राइमरी क्लेरिफायर था, ठीक है, और यहाँ क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। ये दूसरा जो क्लेरिफायर है, क्या क्लेरिफायर का मतलब क्या होता है, यहाँ क्लियर करेगा, यहाँ पर जो स्लज और जो वाटर है उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जो भी इसके अंदर जो फ्लक्स जो जनरेट हो रही थी वो बॉटम में सेटल हो जाएगी, ठीक है, और जो क्लियर वाटर होगा उसको नेक्स्ट सेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तभी हम इनको पहले समझते हैं। जो स्लज है, स्लज क्या है, बॉटम में सेटल होगा, इसको क्या करते हैं, नीचे से अगर सरप्लस है, मतलब हमारे पास अगर जरूरत से ज्यादा है तो इसको क्या करते हैं, इसको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट मतलब इसको निकाल देते हैं सिस्टम से और इसको स्लज ड्राइंग बेड में भेज देते हैं, ड्राई होता है, और फिर इसको एग्रीकल्चर में या लैंड फिलिंग मतलब कहीं भी इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है, या इसका पाउडर बना लेते हैं। और दूसरा जो होता है, इसका कुछ मास जो होता है उसको सिस्टम में डालते हैं, मतलब इसका जो है 30%, इसका जो आया इसका 30% जो मास है उसको सिस्टम में दोबारा एक पंप के द्वारा भेज देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये स्लज ज्यादा हो गया तो उसी को बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस स्लज, ठीक है,
सरप्लस स्लज है तो उसको निकाल देंगे। अगर हमारे जरूरत है जितना है उसको हम सिस्टम में ले लेते हैं, तो हम देखा जाता है जितना है उसका 30% हम लोग रिटर्न करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना है, रेशियो मेंटेन करना होता है कि 2000 से 3000 ppm के बीच में होना चाहिए। अगर इन केस इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, और पीछे से हमारे बीओडी लोड या ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है वो बराबर है, आ रही है, तो इसमें अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो कौन उसको कंज्यूम करेगा, इसीलिए हमेशा इसमें जो इसका जो रेशियो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा चरण, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी को, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको रिमूव कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो वाटर होता है उसमें क्या होती है, बैक्टीरियल प्रोसेस से होके गया, तो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल जो फंक्शन जो इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उसको बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम लोग जानते क्या करते हैं, इसके अंदर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन डालते हैं, या तो इसके अंदर H2O2 डाल सकते हैं, या हाइपो या क्लोरीन कंपोनेंट इसके अंदर कुछ भी डाल देंगे तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से जो चालू होता है वो होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा इतना ट्रीटमेंट होने में टर्सरी, अगर और आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको और सिस्टम को और जिस वाटर को रिसाइकिल करना है, जिसमें और आप पीएसएफ, ACF, ठीक है, सॉफ्टनर लगा सकते हैं, आरओ लगा सकते हैं, यूब लगा सकते हैं, आरओ लगा सकते हैं, डीएम लगा सकते हैं। अगर आपको रिसाइकिल करना है तो, अगर नहीं आपको डिस्चार्ज करना है तो आप इसको ग्राउंड वाटर, ठीक है, मतलब इसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसको आप तालाब में भेज सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसका पैरामीटर कितना आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सभी चरण, मतलब जो प्राइमरी, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट सभी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा कि गंदे पानी को साफ बनाने के लिए, ठीक है, उसको कितने स्टेप से पास किया जाता है और कैसे गंदे पानी को साफ किया जाता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए।